हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ और चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत वीवीआई प्रश्न जो कि हर बार बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में आता है, जो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसका नाम है, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, सिद्ध करें कि 2 + 2 √a अपरिमेय संख्या है। तो इस आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग प्रमाण लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग प्रमाण लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा हम लोग को इसके उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? उल्टा। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। टू प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + √2 = p/q, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0। तो इसके आगे वाला स्टेप हम लोग करेंगे। अचर पद है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट साइड भेज देते हैं। तो √2 यदि प्लस में रहता है और साइड चेंज होता है तो वो माइनस में बदल जाता है। मतलब 2 प्लस में है तो राइट साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो p/q -2। और नहीं कुछ है तो हम लोग बटा में 1 मान लेंगे और लघुत्तम लेंगे। तो लिखेंगे और q और 1 का जो लघुत्तम होता है वो q होगा, और q से q को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, इसीलिए हम लोग p को 1 से गुना करेंगे तो p होगा -2q। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि समीकरण के दाईं तरफ परिमेय है और बाईं तरफ अपरिमेय है। तो ये हम लोग लिखेंगे अभी, चूंकि समीकरण के दाईं ओर परिमेय है तथा समीकरण के बाईं ओर अपरिमेय है, जो कि हमारा मानना गलत है। तो मान हम लोग जो लिखे थे कि परिमेय संख्या है वो हमारा कथन उल्टा हो रहा है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। हाँ तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत वीवीआई है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सब कुछ हम लोग सेम करेंगे और सबसे पहला स्टेप हम लोग प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में कि हम लोग डैश देंगे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसके अपोजिट यानी परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो आप जैसे कि जानते हैं परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो
तो यदि हम परमेय संख्या माने हैं तो ये जो होगा वो होगा p/q के रूप में। मतलब 3 + 2√5 बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q। सॉरी एक चीज लिखना भूल गए, हम लोग एक चीज लिखेंगे जहां सही, अब लिखेंगे जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और एक शर्त और लिखेंगे हम लोग, q नॉट इक्वल 0। हमेशा q नॉट इक्वल लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि q नॉट इक्वल 0 यदि नहीं लिखते हैं और यदि q का मान 0 आता है तो उसका जो है अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हर हमेशा p और q एक सअभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल 0 देना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आगे स्टेप लेते हैं। तो फिर से वही लिखेंगे हम लोग, और 2 + √5 यदि प्लस में है तो साइड बदलेगा तो माइनस में आएगा, मतलब p/q माइनस हो जाएगा 3। और यदि भाग में नहीं कुछ है तो हम लोग 1 मान लेंगे। फिर से लिखेंगे और 2√5 = q और 1 का जो लघुत्तम होता है वो q होता है। तो q से q को यदि डिवाइड करते हैं तो एक बार में होता है डिवाइड, इसीलिए हम लोग 1 से गुना करेंगे, कोई चेंज नहीं होता। और फिर 1 से यदि q को डिवाइड करते हैं तो वो q ही आएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। और एक चीज और दिख रहा है कि √5 के साथ 2 गुना में है, तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग राइट साइड भेज देंगे। तो या √5 = हो जाएगा p - 3q अपॉन, यदि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ अपरमेय है दूसरे तरफ परिमेय, जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है। वो कथन को हम लोग लिख देंगे। चूंकि समीकरण के दाईं तरफ परिमेय है तथा समीकरण के बाईं तरफ अपरिमेय है, जो कि हमारा मानना गलत है। तो हाँ, तो हम लोग के यहाँ जगह नहीं है, इसकी वजह से हम लोग आगे बना रहे हैं। तो यहाँ एक जगह घेर के, तो अपर समीकरण के एक तरफ था परिमेय, दूसरे तरफ था अपर में, जो कि हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूव। तो तब तक के लिए धन्यवाद।